हेलो बच्चों। तो चलो इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्रश्नावली 2.1 को देखते हैं। तो आपको बताए थे कि कल एक उदाहरण कि 1/4 को 2 बार लिख के आप गुना कीजिए या 1/4 को गुना 2 कर दीजिए। तो इसमें कुछ भाग है, छायांकित भाग दिया हुआ है जो रंगा हुआ है और कुछ भाग खाली है। तो उसी को देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है 1 से D तक रेखा चित्रों में निम्नलिखित में कौन दर्शाता है 2 गुना 1/5, यानी 2 गुना 1/5 किसको दर्शाता है। तो इसमें जो है देखेंगे सबसे पहले कि 2 गुना 1/5 मतलब 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गो चित्र होगा और 1/5 का मतलब हो जाता है कि एक भाग क्या होगा, छायांकित होगा। एक भाग क्या होगा, छायांकित होगा यानी भरा होगा, और एक भाग अछायांकित होगा। क्या होगा, अछायांकित होगा एक भाग। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर 5 भाग हैं। तो देखिए इस चित्र को आप देखिए, इस वृत्त में जो है 1 2 3 4 5 भाग है, यानी इस चित्र का वृत्त का जो है 5 पार्ट है और इसमें एक पार्ट भरा हुआ, 4 भाग खाली है। तो क्या हो जाएगा, 1/5 इसको लिखेंगे भाग में, और 2 चित्र हैं, कितना है 1 और 2 है। तो इसको क्या लिख देंगे, 2 गुना 1/5। तो इसका ऐसे बनाइएगा, कॉपी पे लिखते हैं हम। कॉपी पे जो है आप इस तरीक़ा से लिखिएगा, प्रश्नावली 2.1 पहला क्वेश्चन लिखिएगा और 1 नंबर में दीजिएगा। 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा डी होगा। क्या होगा, डी होगा, 1 का डी। ऐसे लिखना है आपको कॉपी पे। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है 2 गुना 1/2। क्या है, 2 गुना 1/2 है, यानी 2 गो चित्र होगा और 1/2 का मतलब है एक पार्ट भरा होगा और 2 पार्ट है। तो ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है, तो देखिए बी नंबर में। यह एक आयत है जिसमें जो है 2 पार्ट में बांटा गया है, एक पार्ट भरा है एक पार्ट खाली है। तो इसको 1/2 लिखेंगे। 2 पार्ट में से एक पार्ट भरा हुआ है और क्या गो चित्र है, तो 2 गो चित्र है, इसीलिए गुना किया है 2 से। तो इसका लिखेंगे 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे देखिए आप ऐसे लिखना है, 2 का क्या हो जाएगा, 2 का बी लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है 3 गुना 2/3 है। क्या है, 3 गुना 2/3 है, मतलब 3 गो चित्र होगा ऐसा जिसमें 2 पार्ट रंगा हुआ है, एक पार्ट क्या है, खाली है। तो ऐसा देखिए कहाँ पे मिलता है आपको, 3 गो चित्र है यानी 2 पार्ट भरा हुआ, 1 और 2 पार्ट कितना है, 3 पार्ट है, 1 2 3। इस वृत्त में देखिए आप 1 2 3 पार्ट में बांटा गया है और 2 पार्ट इसका क्या है, छायांकित है, एक पार्ट खाली है, जिसको 2/3 लिख सकते हैं। और क्या वो चित्र है, 1 है, 2 है और 3 है। तो 3 से गुना कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्या होगा, ए होगा। तो चलिए कॉपी पे आप लिखिएगा ऐसे, 3 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 3 का क्या होगा आंसर, ए होगा। ऐसे आपको बना लेना है कॉपी पे। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3 गुना 1/4, मतलब एक पार्ट छायांकित होगा 4 पार्ट में से, और गुना कितना है, 3 से है। तो 3 को यहाँ पे देखिए, इस वर्ग को देखिए, इसमें 4 पार्ट है, 1 2 3 और 4 पार्ट है, और एक पार्ट इसमें क्या है, रंगा हुआ है, और 3 पार्ट अनाच्छादित है यानी अछायांकित है। तो चलिए, और 3 गो चित्र है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 का क्या होगा, सी नंबर। 4 का क्या होगा, सी। तो आप कॉपी पे कैसे लिखिएगा, ऐसे लिख देना है आपको, 4 का सी लिखना है। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अब किसको देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए से सी तक के कुछ चित्र दिए गए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। यानी 3 गुना 1/5 बराबर 3/5, यानी 3 गो चित्र है ऐसा जिसमें एक पार्ट भरा हुआ है 5 पार्ट में से। तो देखिए, तो इसमें तो नहीं है, 1 2 3 पार्ट है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट है इसमें, ई भी नहीं होगा। अब ई देखना है, 1 2 3 4 5 पार्ट है, इसमें एक पार्ट भरा हुआ है। तो इसमें ऐसे लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 दे के इसमें लिख देना है, 1 का क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। सी कैसे होगा, 1 का,
अब देखिए यानी कि 3 को पार्ट भर रहा है, कितना पार्ट रहा है, 3 पार्ट भर रहा है, इसीलिए 3 बटा यहाँ पे भी क्या किया है, 3 पार्ट रंग दिया है, 1 2 3 पार्ट रंगा है और 2 पार्ट खाली है, तो 3/5 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं, 2 गुना 1/3 मतलब 2 को चित्र होगा और जिसमें 3 पार्ट में से 1 पार्ट क्या होगा, उसका रंगा हुआ होगा। तो 3 गो चित्र कहाँ है, देखिए 1 2 3 4 गो चित्र है यहाँ पे, ये तो नहीं होगा। 1 2 3 गो चित्र है, इसमें से 1 पार्ट भरा हुआ है और 2 गो चित्र है, कितना है, 2 चित्र, यह एगो एगो ये हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का क्या होगा, ए होल नंबर। 2 का क्या लिखिएगा, 2 का लिख दीजिएगा ए नंबर लिखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर में, 3 गुना 3/4, इसको तोड़िएगा जब गुना करके तो 2.1/4 होता है। तो देखिए 3 गो ऐसा चित्र होगा जिसमें 3 पार्ट भरा होगा और 1 पार्ट 4 पार्ट में से 3 पार्ट रंगा होगा, तो इसका एक ही बचा है। अब 1 2 3 4 पार्ट है, इसमें से 3 पार्ट रंगा हुआ है, तो देखिए 3 गो चित्र है, बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, 3 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, बी आंसर होगा, क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपको दिखाते हैं। दिया हुआ है, गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न व्यक्त कीजिए, यानी बोल रहा है गुना करके लिखने के लिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉपी पे। 3 का कितना नंबर है, 3 का 1 है, क्या दिया हुआ है, 7 गुना 3/5। क्या कीजिएगा, नहीं कुछ है नीचा में तो एक लिख दीजिएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दीजिए, 7 या 21/5 हो जाएगा। अब 21 में जब आप 5 से भागा दीजिएगा तो 21 में, सॉरी यहाँ पे 25 लिख दिए, 21 में जो है 5 से भागा देगा तो कितना होगा, 5 चौके 20, 1 उतरेगा तो 1/5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.1/5 होगा इसका राइट आंसर। 1 का जो है क्या होगा, 4.1/5 हो जाएगा। उसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन देखो, किसको देखेगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 गुना 1/3 दिया हुआ है, 4 गुना 1/3 दिया हुआ। अब इसको जब हल करेगा तो उसी तरह नीचा में नहीं कुछ है तो 1 लिख दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर दूँ, क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। अब जब 4 में भागा देगा 3 से, 4 में जो भागा 3 से देगा तो क्या हो जाएगा, 3 से लगाओ 1 मरतबे में लगेगा 3, 1 उतरेगा 1/3, तो क्या हो जाएगा 1.1/3, क्या होगा 1.1/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 गुना क्या है, 2 गुना 6/7 दिया हुआ है, 2 गुना 6/7। देखो 2 गुना 6/7 को जब हल करेगा तो क्या होगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करने बताए हैं, तो 6 दूनी 12 लिख देगा और 7 हो जाएगा। अब जब 12 में तुम 7 से भागा दोगे तो क्या होगा, 1 मरतबे में 7 का 7 क्या हो जाएगा, 7×5 12 होता है, तो 1.5/7 होगा, क्या होगा 1.5/7, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 गुना 2/9, क्या है, 5 गुना 2/9, तो लिख लेंगे यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में 5 गुना 2/9 लिखेंगे। अब इसको जब हल करेगा तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10/9 हो जाएगा। जब 10 में तुम 9 से भागा लगाएगा 1 मरतबे में जाएगा, 9 का 9 1, तो 1/9 हो जाएगा, तो क्या होगा 1.1/9, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, 2/3 गुना 4, क्या है, यहाँ पे देखो 2/3 गुना 4 है, 2/3 गुना 4 है। इसको जब हल करेगा तुम तो क्या हो जाएगा, 8/3 होगा। जब 8 में तुम 3 से भागा देगा तो 3 दूनी
6 मरतबे लगेगा, 2 उतरेगा, 2/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2.2/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब है अगला क्वेश्चन, कितना नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर में बोल रहा है 5/2 गुना 6। क्या बोल रहा है, 5/2 गुना 6। 6 नंबर क्वेश्चन है, 5/2 गुना 6 है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 पंचा 30/2 हो जाएगा। इसको काटेगा तो कितना मरतबे में कट जाएगा, 15 मरतबे में कट जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में 11 गुना 4/7। कितना है, 11 गुना 4/7। 7 नंबर क्वेश्चन है 11 गुना 4/7। क्या है, 11 गुना 4/7। तो इसको गुना करेगा जब तो क्या हो जाएगा, 44/7 होगा। अब 44 में जो है तुम 7 से भागा दो तो क्या हो जाएगा, 7 छाके 42 लग जाएगा, 2 उतरेगा, ऊपर में क्या 2 जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, जिससे भाग दिया है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 है, 6.2/7, 7 42 2 44/7 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर तुम क्या लिखेगा, 6.2/7 लिखेगा, यही इसका आंसर होगा। चलो अब देखते हैं कितना नंबर, 8 नंबर, 20 गुना 4/5 को। किसको देखेंगे, 20 गुना 4/5 को। चलो 8 नंबर जो है क्या है, 8 नंबर 20 गुना 4/5। 20 गुना 4/5, 5 से इसको काट सकता है, कोना कोनी कटेगा ना, तो 5 चौके 20, क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 इसका राइट आंसर होगा। अब 9 नंबर देखेगा, चलो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है 13 गुना 1/3 है। क्या है, 13 गुना 1/3। 9 नंबर 13 गुना 1/3 है, गुना करेगा तो इसको क्या होगा, 13/3 हो आ जाएगा। अब जब तुम 13 में 3 से भागा दो, 13 में जब 3 से भागा देगा तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 लग जाएगा, 12 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4.1/3। क्या हो जाएगा, 4.1/3 इसका राइट आंसर होगा। चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है 15 गुना 3/5। क्या है, 15 गुना 3/5 है, तो इसको बनाते 15 गुना 3/5 को। 10 नंबर क्वेश्चन है 15 गुना 3/5। तो 5 से काटो तो इसको कटेगा, कोना कोनी है ना, 5 तिया 15, तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 9। इसका 10 नंबर का कितना आंसर होगा, 9, इसका 9 आंसर होगा। चलो अब जो है आपको देखते हैं बच्चों, आपको कितना नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर देखो तो क्या कह रहा है, 4 नंबर में छायांकित करने बोल रहा है। क्या करने बोल रहा है, छायांकित करने बोल रहा है। तो पहला है बक्सा ए में वृत्तों का 1/2 भाग, यानी बक्सा ए ये हो गया, इसमें जो है 1/2 बोल रहा है, वृत्तों का 1/2। वृत्त कितना है इसमें, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो वृत्त है ना, 12 गो वृत्त का 1/2 भाग बोल रहा है करने, तो कितना हो जाएगा, 2 छाके 12। 6 गो वृत्त को जो है रंगने बोल रहा है, क्या करने बोला है, छायांकित करने बोला है। तो 6 गो वृत्त को तुम रंग दो ऐसे, 3 4 5 और 6, इसी तरह इसको बनाना है, ये लिख लेना है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। बक्सा बी के जो है त्रिभुज देख गण लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो त्रिभुज है ना, कितना है, 9 गो क्या है, त्रिभुज है। 9 गो त्रिभुज का कितना बोल रहा है, 2/3 भाग बोल रहा है, 2/3 भाग। 3 से काटो तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, क्या होगा 6। अब 6 गो जो है त्रिभुज, इसको जो है क्या बोल रहा है, रंगने के लिए, तो 6 गो रंग दो, 1 2 3 4 5 और 6 गो क्या बोले त्रिभुज को रंग दिए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है बक्सा सी के वर्गों का 3/5। बक्सा सी में जो है वर्ग दिया हुआ है, वर्ग को पहले गनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो, कितना है, 15 गो है, 15 गो वर्ग है। इसका बोल रहा है 3/5 भाग रंगने, कितना,
3/5 भाग को रंगने हैं। तो 5 से काटो तो इसको 5 तिया 15 होगा, 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 को जो है वर्ग को रंग दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को रंग दिए। या तो ऊपर से रंगता इस साइड से रंगता तो 1 3 3 6 3 9 इतना रंगा था, यहाँ तक रंगा था, तो हम ऊपर से रंग दिए। तो चलो अब जो है क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कितना नंबर 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है, बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या करने बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ज्ञात करके इसको दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 24 का 1/2। कितना बोल रहा है 24 का 1/2। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 5 नंबर का ए का 1 है। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे 24 का 1/2। तो का मतलब क्या होता है बाबू, तो लिख देना तुम का मतलब गुना होता है। क्या होता है का मतलब गुना होता है। तो 24 गुना 1/2 लिखेगा, 2 से काट दो इसको, क्या 12 मरतबे में कटेगा, 12 दूना 24 होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा 12 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 46 का 1/2। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 46 का 1/2। इसको का लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था का। तो का मतलब क्या होता है गुना होता है। तो 46 गुना 1/2 लिख दिए। तो 2 से काटो इसको, 23 दूनी 46 होगा, 23 को 1 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 23 होगा। चलो अब बी का देखते हैं। किसका देखते हैं बी का 1, बी नंबर का ए देखते हैं। ई है 18 का 2/3। क्या है 18 का 2/3। तो लिखेंगे यहाँ पर 18 का 2/3। तो का मतलब बताए क्या होता है गुना होता है। तो 18 गुना 2/3 लिखेंगे, 3 से काट दो इसको, 3 छः के 18 हो जाएगा, 6 दूनी क्या होगा 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी तरह बी का 2 नंबर है 27 का 2/3। क्या है 27 का 2/3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 का 2/3। तो क्या लिखेंगे इसको 27 गुना 2/3 लिख देंगे। 3 नमा क्या होता है 27 होता है, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो अब आगे देखते हैं सी नंबर। क्या है सी का 1 क्या है, सी का 1। सी के 1 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे जी 16 का 3/4 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है 16 का 3/4, 16 का 3/4। तो का मतलब गुना होता है। तो लिख देंगे यहाँ पे गुना 3/4 लिख देंगे। 4 चौके क्या हो जाएगा 16, 4 तिया क्या हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब उसी तरह सी का जो है 2 नंबर में देखो 36 का 3/4 लिखा हुआ है। 36 का 3/4, 36 का 3/4। तो इसको कैसे बनाएंगे 36 लिख देंगे, का मतलब गुना है तो गुना लिख दिए, 3 का 3/4 लिख दिए। अब 4 से काटो 36 को, 9 मरतबे नचोगे 36 होता है। अब 9 तिया क्या हो जाएगा 9 तिया क्या होता है 27 हो जाता है। तो यहाँ पे 27 लिख देंगे। अगला देखो सी का जो है 2 हो गया। अब डी का 1 में दिया हुआ है 20 का 4/5। क्या है डी नंबर में ठीक है 20 का 4/5, 20 का 4/5 काट दो 5 से इसको, 5 चौके 20, 4 चौके क्या हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। उसी तरह डी का 2 देखो, डी के 2 में दिया हुआ है 35 का 4/5। क्या है यहाँ पे देखो 35 का 4/5। तो लिखेंगे यहाँ पर 35 का क्या 4/5, 4/5। तो 5 से काटो इसको, 7 मरतबे में कटेगा और 7 और 4 को गुना करेगा तो क्या होगा 28 होगा। चलो 5 नंबर खत्म हुआ। अब देखते हैं 6ठा नंबर को। बोल रहा है 6ठा नंबर में गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न
के रूप में व्यक्त कीजिए। बोल रहा है इसको गुना करने के लिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो क्या लिखना है, क्या करना है तुम लोग को, पहले इसको गुना करके मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 6 का ए नंबर। क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 पूर्णांक 1/5। तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ना है, तो क्या करना, 3 का 3 रहने देंगे, गुना 5 5 25 होगा 1। ये दोनों क्या होता है, गुना होता है, यह क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 गुना 5 25 होगा, 1 क्या होगा, 26/5 हो जाएगा। अब देखो नहीं न कट रहा है, तो क्या लिख देना है, 26 से 3 को गुना करेगा तो 6 18 का 78 में 1 होगा, 3 दूनी 6 1 7, यानी 26 तिया 78/5 हो जाएगा। अब देखो इसको पूर्णांक मिश्रित भिन्न में जो निकालने बोल रहा है, तो 78 में 5 से भागा दो, तो 5 का 5 मरतबे लगेगा, 2 उतरेगा, 8 5 5 25 3, तो 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 15 5 75 3 78/5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15.3/5 हो जाएगा। क्या होगा, 15.3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए। अब देखो 6 के बी में क्या है, 5 गुना 6.3/4। क्या है, बी में 5 गुना 6.3/4, 5 गुना 6.3/4। तो 5 का 5 रहने देंगे, पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, 6 चौके 24 3 27 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा। अब देखो नहीं कट रहा है, तो 27 को 5 से गुना कर दो, 7 5 35 3 5 दूनी 10 3 13, 135/4 हो जाएगा। अब 135 में जो है तुम 4 से भागा दो, 4 तिया 12 लगेगा, 1 उतरेगा, 4 4 चौके 16 हो जाता है, 4 तिया 12 फिर लगेगा, 3 उतरेगा, तो ऊपर 3 जाएगा, नीचे 4 आएगा, तो 33.3/4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33.3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 7 गुना 2.1/4। क्या है, 7 गुना 2.1/4। तो 7 गुना 2.1/4 लिख लिए, तो 7 का 7 रहने देंगे, पहले पूर्णांक तोड़ना है, तो क्या करना, 4 दूनी 8 1 9 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 7 63/4 होगा ना। अब 63 में जो है 4 से भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले 1 मरतबे लगाओ, 4 2 उतरेगा, 3 उतारो, 5 चौके 20 होगा, 3, अब 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, 15 चौके 60 3 63, तो 15.3/4 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 15.3/4। चलो अब आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। क्या है, 4 गुना 6.1/3। क्या है, 4 गुना 6.1/3। यहाँ पे लिख लिए हैं 4 गुना 6.1/3। तो 4 का 4 रहने देना है, पहले पूर्णांक तोड़ लो, 6 18 1 19/3 हो जाएगा। नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 9 चौके 36 3 4 3 7 19 चौके 76/3 आ जाता है। अब 76 में जो है तुम 3 से भागा दो, 3 दूनी 6 1 6 उतरेगा, 5 तिया 15, 5 से लगाओ तो 5 तिया 15 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 25.1/3 होगा इसका राइट आंसर डी नंबर का। अगला देखो ई नंबर में है 3.1/4 गुना 6। क्या है, 3.1/4 गुना 6, 3.1/4 गुना 6। तो 6 का 6 रहने देंगे, पहले इस पूर्णांक को तोड़ लेंगे, 4 तिया 12 1 13/4 हो जाएगा गुना में। अब ऊपर वाला को गुना करो, तिरछा क्या हो जाता है, 78, 6 18 का 8 में 1 6 6 1 7 78/4 हो जाएगा। 78 में जो है तुम 4 से भागा दो, 1 मरते लगाओ, 4 3 होगा, 8 उतार दो, क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 9 चौके 9 से लगा दो, 9 चौके 36 हो जाएगा, 2 उतरा तो 2 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4, तो 19.1/2, 19 दूनी 38 से 39 होता है। तो इसका मिश्रित भिन्न मांग रहा था, तो इसका दे दो तुम 19.2/4, 1976 2 78/4, 19.2/4 ई नंबर का। आप नंबर में क्या है, 3.2/5 गुना 8। क्या है, 3.2/5 गुना 8। तो
तो यहाँ पे लिखे हैं F नंबर में 3.2/5 गुना 8। तो पहले पूर्णांक तोड़ो, 5 या 15 2 17/5 हो जाएगा गुना में 8, 17 8 क्या 8 7 56 6 5, 8 का 5 8 5 13/5। अब 136 में तुम जो है भगा दे दो 5 से, 5 दूनी 10, 3 उतरेगा 6। अब 36 में 5 से कितना मरतबे 7 5 35 होगा, एक ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27.1/5। क्या हो जाएगा 27.1/5। लिख लो तुम लोग। अब देखो 7 नंबर, देखो अब तक हो गया है। 7 नंबर में बोल रहा है यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। एक में 2.3/4 का 1/2। इसको कैसे निकालेंगे। चलो यहाँ लिखते हैं 7 का ए नंबर, ए का 1 है 2.3/4 का 1/2। तो इसको कैसे बनाएंगे। का मतलब बताए थे क्या होता है गुना होता है। तो यहाँ पे लिख देना 4 दूनी पूर्णांक तोड़ो पहले, 4 दूनी 8 है 3 क्या होता है 11/4 हो जाएगा गुना 1/2 हो जाएगा। कोना कोनी देखो या ऊपर नीचा कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना कर दो, 11/8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। या इसको पूर्णांक में लाना है तो पूर्णांक में भी ला सकता है। 11 में 8 से भगा दो, 1 मरतबे लगेगा 8, 8 3 11 होता है 3/8। तो क्या हो जाएगा 1.3/8 होगा। चलो इसी तरह 2 नंबर है। 2 नंबर में है 2 नंबर यहाँ पे दिया हुआ देखो 4.2/9 का 1/2। तो लिखेंगे यहाँ पे 4.2/9 का 1/2। चलो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36 2 38/9 होगा गुना 1/2 होगा। 2 से देखो कोना कोनी कट रहा है, 19 दूना 38 होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19/9 हो जाएगा। 19 में जब तुम 9 से भागा देगा तो क्या होगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1 उतरेगा 1/9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.1/9 इसका राइट आंसर होगा। चलो इसी तरह जो है बी का 1 देखते हैं यहाँ पे। क्या बी का 1 है 3.5/6 का 5/8। बी का 1 नंबर है क्या है 3.5/6 का 5/8। 3.5/6 का तो का मतलब गुना होता है तो 6 लिख देंगे यहाँ पे गुना। पहले पूर्णांक तोड़ो 36 18, 18 5 कितना होगा 18 2 20 होगा, 3 23, 23/6 हो जाएगा। गुना का गुना लिख देना और 5/8 का 5/8 लिख देना। ऊपर नीचा या कोना कोनी कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना कर दो सीधा। 5 या 15 5 हाथ में 1 5 10 1 11 115/8 48 हो जाएगा। अब 115 में जो है तुम 48 से भगा दो, कितना मरतबे में लगेगा 48 दूना लगाओ, 2 मरतबे लगाओ तो 8 दूनी 16 6 हाथ में 1 4 दूनी 8 1 9 96 होता है। घटाओ इसको 9 6 15 हो जाएगा, 1 पे चलेगा यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 9 गया 1 19 होता है। तो 19/48 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.19/48। इसी तरह यहाँ पे है बी नंबर 9.2/3 का 5/8 है। कितना है लिखते हैं पहले 2 नंबर 9.2/3 का 5/8 यहाँ पे लिख लिए हैं। तो चलो इसको हल करते हैं। पूर्णांक तोड़ो पहले 9 या 27 2 29/3 होगा। का मतलब गुना 5/8। ऊपर नीचा कहीं कट रहा है या कोना कोनी नहीं कट रहा है तो गुना कर दो। 29 पंचे कितना होगा 9 5 45 4 और 5 दूनी 10 4 14 145/24 होगा।